इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आम इंसानों का जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम दुनिया की ऐसी जगहों की बात करेंगे जहाँ पर लोगों का जाना प्रतिबंधित है, और बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों है और कब से है। जिसमें नंबर 1 है मेट्रो 2। रशिया के भूतपूर्व प्रमुख जोसेफ स्टैलिन को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उनकी हत्या करवा सकता है। इसलिए आपत्तिजनक स्थिति से बचने के लिए उन्होंने 1920 के दशक में एक 4 डब्बों वाली स्पेशल भूगर्भ रेलवे का निर्माण करवाया। इस सीक्रेट ट्रेन को केबीजी ने कोड वर्ग में D6 नाम दिया। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो और मॉस्को पर परमाणु हमला हो, फिर भी भूगर्भ में 600 फीट नीचे बनी इस अंडरग्राउंड ट्रेन में रशिया के सत्ताधीश सलामत रहेंगे। D6 को बाद में मीडिया में मेट्रो 2 नाम से जाना जाने लगा। CIA की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी पटरियां कुल 500 किलोमीटर के विस्तार में फैली हुई है और भविष्य में कभी विपरीत हालात बने तो रशिया के सत्ताधीशों के लिए इस ट्रेन का उपयोग किया जाएगा। ये गुप्त ट्रेन व्लादिमीर पुतिन और उनके कुछ खास लोगों के अलावा किसी भी इंसान के लिए प्रतिबंधित है। दूसरी एक जगह है आर्कटिक डूम्स वर्ल्ड। दुनिया का अंत तो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन उनमें से मुख्य 3 कारण वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बने हुए हैं। एक खतरा है परमाणु विश्व युद्ध का, दूसरा है जो 6.5 करोड़ साल पहले हुआ वैसे ही एक अवकाशी एस्टेरॉइड्स के अटैक था, और तीसरा जोखिम है पृथ्वी के कहीं नजदीक में 2 न्यूट्रॉन स्टार के आपस में टकराने से उत्पन्न होने वाले विकिरणों का। भविष्य में पृथ्वी में मानव सभ्यता के साथ जीव सृष्टि का विनाश इनमें से किसी भी वजह से हो सकता है, और हो सकता है कि शायद उस विनाश में कुछ लोग बच जाएं, या शायद नए सिरे से जीव सृष्टि का विकास हो। अब मान लो कि किसी कयामत के दिन ऐसा हो जाता है तो इंसानियत नए सिरे से शुरुआत कैसे करेंगी। तो इसी को मद्देनजर रख के एक SOS स्टेशन बनाया गया है। ऑफिशियल नाम है स्लेवबर्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, और इसे आमतौर पर आर्कटिक डूम्सडे वर्ल्ड भी कहा जाता है। नॉर्थ पोल से 1100 किलोमीटर साउथ में स्वाल्डबॉर्ड आइसलैंड पे इसे बनाया गया है। स्वाल्डबॉर्ड आइसलैंड दरअसल आधुनिक दुनिया से दूर दराज का नॉर्वे का एक क्षेत्र है। यहाँ 12 महीने जमने वाली बर्फ के कारण कुदरती शीतलता बनी रहती है, इसलिए इसे धान, सब्जी, फल, छोड़, पेड़ और पौधों के बीच का स्टोरेज स्टेशन बनाया गया है। इसका निर्माण 152 मीटर गहरी गुफा को काट कर किया गया है, और यहाँ पर 9,40,000 जाति के अनाज और 45,000 प्रजाति के खेती लायक बीज संग्रहित है। इसलिए इस बीज संग्रहालय के विस्तार के आसपास भी जाना आम इंसानों के लिए नॉट अलाउड है। नंबर 3 एरिया 51। एरिया 51 के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या कई आर्टिकल भी पढ़े होंगे, लेकिन अन्यों की तरह अतिशयोक्ति किए बिना मैं एरिया 51 की पूरी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चले जानते हैं एरिया 51 का सच आखिर क्या है। अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 के होने का कभी स्वीकार नहीं किया है और इनकार भी नहीं किया है। एरिया 51 पे उठने वाले हर प्रश्न पर अमेरिकन सरकार ने हमेशा चुप्पी साधी है, फिर भी उसकी मौजूदगी से हर अमेरिकन वाकिफ है। यह रहस्यमय और प्रतिबंधित विस्तार अमेरिका के नेवाडा राज्य के दक्षिण में मौजूद है, जहां अमेरिकन एयरफोर्स अत्याधुनिक प्लेन्स और वेपन्स का परीक्षण करती है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा ये विस्तार 12,140 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। इस एरिया को इस हद तक सीक्रेट रखा गया है कि किसी भी पैसेंजर विमान को एरिया 51 के ऊपर से उड़ने तक की भी परमिशन नहीं है। हेलीकॉप्टर्स इस विस्तार की हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और जमीन पर सैनिक भी हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति को शूट करने की खुली छूट है। पर आमतौर पर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जगह जगह पर नो एंट्री के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ काम कर रहे हर कर्मचारी को एक खास किस्म के आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं। सन 1955 में अमेरिकन कंपनी लॉकहीड ने चुपके चुपके जो U-2 टाइप के खास प्लान साम्यवादी रशिया पर जासूसी करने के लिए बनाए थे। सच पूछो तो एरिया 51 का राज तभी से शुरू हुआ, क्योंकि एक तो अमेरिकन सरकार जासूसी के लिए अपने विमान रशिया की अवकाशी सीमा में दाखिल करती थी, और ऊपर से इस गैर कानूनी काम के लिए अमेरिकन प्रजा के पैसे खर्च किए जाते थे। इसलिए इसकी कबूलात तो खुलेआम अमेरिकन सरकार कर नहीं सकती। इसीलिए उस वक्त के तत्काल प्रमुख ड्वाइट आइजनहोवर ने U-2 टाइप के प्लान का अस्तित्व प्रजा से गोपनीय रखा, और इसके साथ ही एरिया 51 का अस्तित्व भी गुप्त ही रखना पड़ा। पर U-2 की गोपनीयता ज्यादा समय तक नहीं चली। सन 1960 में रशिया ने अमेरिकन पायलट गैरी पवर्स के U-2 प्लेन को जब हमला करके तोड़ दिया, तब उस जासूस प्लेन का भांडा फूट गया।
लेकिन इसी बीच एरिया 51 का अस्तित्व सीक्रेट ही बना रहा। उसके बाद में अमेरिका ने MiG-21 और MiG-23 नाम के रशियन प्लेन चोरी से हासिल किए और इसके परीक्षण के लिए एरिया 51 का एयरबेस उनके काम आया। चोरी की इस करतूत की भी कबूलात अमेरिकन प्रजा के सामने की नहीं जा सकती थी, इसलिए एरिया 51 के एयरबेस को टॉप सीक्रेट रखने का कार्यक्रम बरकरार रहा। आज अमेरिका के आधिकारिक नक्शे में एरिया 51 का कोई अस्तित्व नहीं है। अमेरिका के सरकारी दस्तावेजों में भी इस विस्तार का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक किस्सा उल्लेखनीय है दोस्तों। हुआ कुछ ऐसा कि सन 1994 में नेवाडा के 5 रईसों ने कोर्ट में केस दाखिल किया कि वायुसेना एरिया 51 में प्रदूषण फैला रही है। अमेरिकन सरकार ने तब राष्ट्रीय सुरक्षा का ठिकरा फोड़ते हुए निचली कोर्ट में ही केस को रफा दफा कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का बचाव न करते हुए जरूरी जानकारी पेश करने की नोटिस दी। तब तत्काल प्रमुख बिल क्लिंटन ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग कर कोर्ट की नोटिस को खारिज कर दिया। इस आधिकारिक विशेषाधिकार का उपयोग कर अमेरिकन प्रमुख ने साफ साफ तो नहीं लेकिन ये कबूल जरूर किया कि एरिया 51 का अस्तित्व है, फिर भले ही वो नाम उन्होंने अपने मौखिक या लिखित बयान में ना दिया हो। कहा जाता है कि आज के समय में एरिया 51 में टॉप सीक्रेट गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एलियन तथा इंसानों पर प्रयोग कर विचित्र जीव बनाने के प्रयोग वहां पर होते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब अफवाहें हैं और खासकर ये एलियन वाली बात तो अतिशयोक्ति है। ये बात सच है कि एरिया 51 का अस्तित्व है और वहां पर अमेरिका दुनिया से छुप के परीक्षण भी करता है। लेकिन एलियन का पृथ्वी पर होना और राई का पूरा पहाड़ होना, ये दोनों बातें एक ही है। नंबर 4, माउंट कैलाश। माउंट एवरेस्ट एक खतरनाक शिखर है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और आज तक उस पर 4500 लोग चढ़ चुके हैं, जबकि माउंट कैलाश की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है। लेकिन आज तक उसका शिखर कोई भी क्लेम नहीं कर पाया है। तो आखिर माजरा क्या है? दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न किसी ने भी नहीं किया। ट्राई तो कई लोगों ने किए लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। माउंट कैलाश तिब्बत में कैलाश रेंज नामक पर्वतमाला में बसा है। इस पर्वत से नजदीक और समुद्र तल से 15,060 फीट की ऊंचाई पर 320 वर्ग किलोमीटर में फैला मानसरोवर और 250 वर्ग किलोमीटर में फैला राक्षस ताल जैसे 2 सरोवर है। कैलाश पर हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का एक छोटा सा संप्रदाय बौन, ये चारों रिलीजन अपना दावा करते हैं। माउंट कैलाश को भगवान शिव का धाम माना जाता है। हेनरिच हिमलर सहित कई नाजी लोग ये मानते थे कि कैलाश की तलहटी का विस्तार आर्यों का जन्म स्थान है। कैलाश के बारे में सबसे चौंका देने वाला बयान 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रशिया की एक वैज्ञानिक टीम ने दिया। यहाँ वैज्ञानिक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। इस वैज्ञानिकों की टीम का रिसर्च बयान ये था कि माउंट कैलाश वास्तव में पर्वत ही नहीं है बल्कि एक पिरामिड है और ये पिरामिड विकिरणों को प्रसरित करता है। रशियन वैज्ञानिक टीम के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अनशट मुल्दाशेव ने कैलाश की मुलाकात के बाद अपने अभ्यास लेख में लिखा कि रात के सन्नाटों के बीच किसी की आहट यहाँ सुनाई देती है। एक बार पहाड़ से ढहलते पत्थरों की आवाज भी सुनी थी मैंने, जो निश्चित ही पर्वत के अंदर से आ रही थी। डॉक्टर मुल्दाशेव ने तो पहाड़ के भीतर किसी के रहने का अनुमान भी कर दिया था और ऐसी ही कई छोटी बड़ी घटनाओं के कारण कैलाश एक गूढ़ रहस्य बन चुका है। खैर वास्तविकता यह है कि इस पर्वत का ढांचा अन्य हिम शिखरों से अलग है। ऊपर से कैलाश के शिखर का आकार एकदम सीधा, स्ट्रेट और धारदार है। इस कारण उसे क्लेम करना आसान बिल्कुल नहीं है। आज तक जितने भी प्रयास हुए वे सारे एक या अन्य विडंबनाओं के कारण निष्फल ही साबित हुए हैं। कैलाश को अजय बनाने वाला एक और कारण ये भी है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन संप्रदाय के लिए पवित्र स्थान है। जिस तरह कंचनजंगा शिखर पर पैर रखना प्रतिबंधित है, वैसा ही यहाँ भी है। चीन सरकार ने एक बार सन 2001 में जब स्पेनिश पर्वतारोहियों को अनुमति दी, तब उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ और चीन ने इस पर्वत पर आरोहण करना हमेशा के लिए ही प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए 2001 के बाद तो कैलाश पर चढ़ाई करना भी गैर कानूनी है। आज हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन संप्रदाय के लोग कैलाश की तलहटी में जाकर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन महज 52 किलोमीटर की इस परिक्रमा करने में पूरे 4 हफ्ते लग जाते हैं।
जाने वालों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद रोमांच, शांति और सुख का अनुभव करवाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।